हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग वायु दाब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका अध्ययन करेंगे। इससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि यह वायु दाब क्या है और हमारे एग्जाम में इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वायु दाब के बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि इकाई क्षेत्र पर आरोपित बल या लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग वायु दाब का अध्ययन करते हैं। हम वायुमंडल जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वायु विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धूल कणों का सम्मिश्रण है। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें जो है भार है। पृथ्वी, हमने ये भी पढ़ा था कि वायुमंडल के क्षोभमंडल में इनकी मात्राएं अर्थात जो सघन वायु है उसकी मात्राएं अधिक पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे इनकी मात्राएं कम होती जाती है। यहाँ वायु जो है ऊंचाई की ओर जो है विरल होती जाती है। ये भी हमने देखा था। ये अगर इसे हम देखें तो ये हमारा पर्वत, पठार, मैदान और ये हमारा सागर तल हो गया। तो अगर देखें यहाँ जो हमारी वायुमंडल है, अगर यह वायु या यहाँ वायु का आवरण होती है तो हम यह देखेंगे कि वायु की ज़्यादा मात्राएं या ज़्यादा सघनता कहाँ मिलेगा, यह तो हम देखेंगे कि यह सागर तल पर देखी जाएगी। ठीक है, अर्थात यहाँ जो है ये अधिक देखी जाएगी। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जिसलिए मैंने आपको समझाया, क्योंकि इसका आगे यूज होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अब हम इसे एक प्रॉपर वे में परिभाषित करते हैं और इसके मान को समझते हैं। अब हम देखते हैं वायु दाब क्या है, इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे। तो इसे हम कहेंगे कि मध्य सागर तल पर या मध्य सागर तल के इकाई क्षेत्र पर आरोपित वायु स्तंभ के भार को वायु दाब कहते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु स्तंभ इसलिए यहाँ प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये हमारी पृथ्वी हो गई और यह जो है हमारा वायुमंडल हो गया। तो क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल जो है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान है, तो यह पूरा जो स्तंभ है वह इकाई क्षेत्र पर यह काम करेगा। इसलिए यहाँ वायु स्तंभ का जो है या वायु स्तंभ के भार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ गए कि वायु दाब मध्य सागरीय या मध्य सागर तल के इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार को वायु दाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब इसके मापते किस में है, जो यह वायु दाब है इसकी मापन इकाई क्या है, तो इसे हम लोग जो है मिलीबार या एमबी में हम इसे मापेंगे। इसे हम पास्कल में भी इसे मापते हैं, इसे पास्कल में भी इसकी गणना की जाती है। अब इसे मापने के लिए यंत्र का कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है मेनली पारा वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। इसे जो है हम लोग मरकरी बैरोमीटर कहते हैं या इसको 14 बैरोमीटर भी कहते हैं। एक और जो है दो यूज होता है, एक जो है निर्द्रव वायु दाब मापी कहते हैं, दो है। लेकिन यहाँ जो है पारा वायु दाब मापी से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा सामान्यतः यूज किया जाता है उसका, इसलिए। तो ये हम लोगों ने इकाई जाना, इसके यंत्र के बारे में जाना। अब देखते हैं कि यह जो सागर तल पर वायु दाब है वो कितना मान होता है। तो इसकी गणना की गई है, अब माना गया है या प्राप्त किया गया है कि सागर तल का औसत वायुमंडलीय दाब जो है 1013.25 MB पाया गया है। 1013.25 मिलीबार पाया गया है सागर तल का औसत वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरातल या पृथ्वी पर सबसे अधिक वायु दाब कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे, अभी हमने समझा भी है। तो सबसे अधिक जो वायु दाब होगा वह सागर तल पर पाया जाता है क्वेश्चन। और सागर तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना है, ये इतना है।
यह जो वायु दाब है, अगर हम अभी ने वायु दाब मापी यंत्र देखा था उसमें हम देखें, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए कि ये हो गए हमारे 76 सेंटीमीटर और यहाँ लग रहा है वायु दाब। जो सागर तल का औसत वायुमंडलीय दाब है, वह जो वायु दाब पारा वायु दाब मापी है उसमें 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 1013.6 मिलीबार यह बराबर पाया गया है। अर्थात इस मिलीबार को 66 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर पाया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु दाब मापी में पारे के 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई यह वायु दाब के कितने मिलीबार मान को प्रदर्शित करता है या कितना होता है। तो आप याद रखेंगे 76 सेंटीमीटर जो है यह होगा 1013.25 मिलीबार के। अब देखिए, यह जो है एक मानक हो गया। इसे अब अगर यहाँ वायु दाब घटेगा या बढ़ेगा तो इसके ऊंचाई में परिवर्तन होगा, और इसी पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पारे का घटना, अचानक गिरना या धीरे धीरे गिरना या अचानक बढ़ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम समझाते हैं। कंडीशन 1 सबसे पहले पूछता है कि पारे का अचानक गिरना, अर्थात यहाँ जब वायु दाब है और ये 70 इतना वायु दाब है और ये 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, कह रहा है पारे का अचानक गिरना, अर्थात यह जब नीचे गिरता है तो इसका मतलब कि यहाँ वायु दाब कम हो रही है। तो जब कम होगी, मान ली कि यह लो प्रेशर बनेगा और यहाँ कम होगी वायु दाब, तो यहाँ शीत की हवाएं इसके पास से ठंडी भारी हवाएं चलेंगी, तो इस स्थिति में यहाँ पर तूफानी स्थिति पैदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारे में या वायु दाब मापी यंत्र में पारे का अचानक गिरना मौसम के किस स्वरूप को प्रदर्शित करेगा। तो वह जो है तूफानी या चक्रवातीय स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अचानक बढ़ना, अर्थात यह सेंटीमीटर की ऊंचाई को पारे की सेंटीमीटर की ऊंचाई का 76 तो औसत, अगर यह एवरेज है, इससे ऊंचाई अगर बढ़ता है तो क्या होगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो निश्चित है कि यहाँ जो है यह ऊंचाई बढ़ रही है, इसका मतलब कि वायु दाब यहाँ बढ़ रहा है। तो यह जो है अगर बढ़ रही है तो यह जो है साफ मौसम के इंडिकेट करेगा, साफ मौसम का, साफ मौसम या प्रति चक्रवातीय स्थिति का। तीसरा होगा, तीसरा स्थिति बनता है कि पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो यह स्थिति जो है यह स्थिति जो है धीरे धीरे गिरना और फिर ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ना, तो यह स्थिति जो है वर्षा की स्थिति को दिखाएगा। अर्थात एग्जाम में इस वायु दाब मापी यंत्र से लेकर इस पारे के माध्यम से 3 कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पारे का अचानक गिरना किस स्थिति को प्रदर्शित करेगा, तो वह होगा चक्रवातीय या तूफानी स्थिति का। फिर करता है अचानक बढ़ना, पारे का अचानक बढ़ना किस स्थिति को प्रदर्शित करेगा, तो वह जो है साफ मौसम की स्थिति को प्रदर्शित करेगा या प्रति चक्रवातीय स्थिति को प्रदर्शित करेगा। फिर गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना, यह किस स्थिति को प्रदर्शित करेगा, तो इस स्थिति में वर्षा की स्थिति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वायु दाब को देखा और वायु दाब से जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे या जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है उसको हम लोगों ने देखा। फिर इसके आगे वाले भाग को हम लोग फिर अगले किसी वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।